हम किसी भी चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हमें उस चीज़ को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना पड़ता है। वेटलेसनेस के इफेक्ट एस्ट्रोनॉमर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंसिडर करें कि ये आपके पास कोई स्पेस क्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी का ये रिजल्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एस्ट्रोनॉमर स्पेस स्टेशन के अंदर अपने आप को वेटलेसनेस फील करते हैं, वो वेटलेसनेस की एक अपेरेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को, उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वेटलेसनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम स्पेस स्टेशन के अंदर खुद से ग्रेविटी को प्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी रखेंगे। क्योंकि साइंटिस्ट के लिए एक लंबे अरसे के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर रहना और इस डिफ़िकल्टी को फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो एस्ट्रोनॉमर की परफॉर्मेंस को या उनके लंबे स्टे को इफ़ेक्ट कर सकती है। हम किसी भी चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हमें उस चीज़ को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना पड़ता है। जब कोई चीज़ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तो उसके अंदर खुद से ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हम अपने स्पेसशिप्स और अपने स्पेस स्टेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसको उसी के सेंट्रल एक्सिस के गिर्द, जो उसका सेंट्रल एक्सिस है उसके गिर्द उसको रोटेट करवाते हैं। और ये जो रोटेशन है वो इसके अंदर एक ग्रेविटी पैदा कर देगी, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। और ये जो है काफ़ी हद तक सेम होगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसकी अट्रैक्शन इस मैनर में थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये वॉल्स ऑफ दी स्पेसशिप के साथ अट्रैक्शन करवाएगी और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को किसी हद तक ये फॉलो करती है। तो ये एक ऐसी ग्रेविटी है जो स्पेसशिप अपने अंदर अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेशन की वजह से खुद से प्रोड्यूस कर लेता है, उसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कह देते हैं। अब बुक को साथ कंसल्ट करते हैं। एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम में किसी भी बॉडी को पुश करना या उस सिस्टम में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन दिस स्पेस क्राफ्ट, अगर हमारे पास स्पेस क्राफ्ट ने अपने ऑर्बिट के अंदर काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहना है तो वेटलेसनेस के इफ़ेक्ट एस्ट्रोनॉमर की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस वेटलेसनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम क्रिएट कर सकते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। दिस कुड इनेबल द क्रू ऑफ द स्पेसशिप्स टू फंक्शन इन ए ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर, और किसी हद तक ये नॉर्मल मैनर में स्पेसशिप्स काम कर सकती हैं। फॉर दिस सिचुएशन टू प्रिवेल द स्पेसशिप इज सेट इन टू रोटेशन। इसको अवेल करने के लिए स्पेसशिप को रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जिससे एस्ट्रोनॉमर आउटर रिम की तरफ प्रेस हो जाते हैं। अगर ये स्पेस स्टेशन है तो ये इसकी जो वॉल्स हैं, आउटर रिम है, इसकी तरफ वो प्रेस हो जाते हैं और ये फ्लोर पर एक फ़ोर्स लगाते हैं, जो बिल्कुल उस तरह की फ़ोर्स होती है जो अर्थ हम पे लगाती है या हम अर्थ पे लगाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ द अपेरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ स्पेस क्राफ्ट और स्पेस स्टेशन और स्पेसशिप बाय एक्सेलरेटिंग इट यूजुअली थ्रू रोटेशन। हम रोटेशन के थ्रू जब ये अपने ही एक्सिस के रोटेट करेगा तो उससे ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, उससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं और एस्ट्रोनॉमर्स वो अपने आप को एक फोर्स ग्रेविटी की तरह की स्पेस स्टेशन के अंदर महसूस करेंगे, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स कंसिडर करें कि ये आपके पास कोई स्पेस क्राफ्ट है और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है और वो इस एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब इसकी जो एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करना है, इससे ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि जिसका जो आउटर रेडियस है वो आपके पास आर है, और जब भी कोई चीज़ रिवॉल्व होने लगती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं रहती, बल्कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर रेडियस है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और ये जो एक्सेलरेशन रिवॉल्व होने की वजह से पैदा होता है वो सिंपल एक्सेलरेशन नहीं बल्कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर हम तीन टर्म्स को देखेंगे, एक रेडियस है, एक एंगुलर स्पीड है और एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे जो हमने पीछे भी यूज़ किया था। और हमारे पास स्पेस क्राफ्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी को, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा रिलेशन ये आता है। लेकिन हमारे पास जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पर हम आर, कैपिटल आर ओमेगा वी को रिप्लेस करवाएंगे।
यहाँ हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, क्योंकि वी का स्केयर है तो आर ओमेगा का भी स्केयर आएगा और हम इसे आर से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ रहा है। अब आप इसके स्केयर दोनों के साथ स्केयर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम एक आर को ऊपर वाले आर के साथ कैंसिल करवाएंगे, जिससे आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन रह जाता है। अब जो आपके पास ओमेगा है ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप को बताता है, जिसमें एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप ये सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं आर ओमेगा स्केयर यानी 2 पाई एफ स्केयर, और यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर स्केयर ओपन करें, ए सी इज इक्वल्स टू आर, 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर पाई स्केयर, एफ का स्केयर एफ स्केयर आएगा। और आपको यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आर 4 पाई स्केयर, ये तीनों चीज़ें फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब राइट साइड पे आएंगी तो ये तीनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, आर 4 पाई स्केयर, यहाँ पे आपके पास एफ स्केयर आएगा। आप इसको रीअरेंज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ स्केयर इज इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म को आप राइट साइड पे लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इस तरह से 4 आर पाई स्केयर। हमें फ्रीक्वेंसी का स्केयर नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल आती है ए सी डिवाइडेड बाय 4 आर पाई स्केयर। यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर स्केयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 4 का अंडर रूट हम ले सकते हैं और हमारे पास 2 आएगा। पाई स्केयर का अंडर रूट लेंगे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो पाई आएगा, यानी 4 का अंडर रूट 2 और पाई स्केयर का अंडर रूट पाई। 2 पाई को आप अंडर रूट से बाहर भी लिख सकते हैं और बकाया दोनों टर्म्स अंदर ही रहेंगी। स्टूडेंट्स आप इस टर्म को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, और हमने ये पीछे पढ़ा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करती है, यानी कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ए सी की जगह जी पुट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी का ये रिजल्ट आता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर आर हमारे पास स्पेसशिप का रेडियस है और जी वो वैल्यू है ग्रेविटी की जो स्पेसशिप प्रोड्यूस करेगा। इससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको रिवॉल्व करना होगा टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सो व्हेन दिस स्पेसशिप रिवॉल्व्स विद दिस फ्रीक्वेंसी, तो ग्रेविटी अर्थ ही की तरह ग्रेविटी इज़ प्रोड्यूस्ड टू द एस्ट्रोनॉट्स। तो इस तरह की ग्रेविटी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं अगर हमारे पास स्पेसशिप इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस सर्टन फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करती है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा दिया गया, द सर्फेस ऑफ द रोटेटिंग स्पेसशिप पुशेस एन ऑब्जेक्ट विद विच इट इज़ इन कॉन्टैक्ट एंड देयरबाय प्रोवाइड्स अ सेंटीमीटल फोर्स नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये ऑब्जेक्ट को भी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीमीटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगी और हमें हमारी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को इसकी वॉल्स या इसकी बाउंड्रीज के साथ या उस तरफ पुश भी करवाएगी, जिसकी मदद से उन्हें एक फ्लोर मिल जाएगा जिस पे वो चल सकते हैं और उनके लिए रहना इसके अंदर आसान हो जाएगा।